फ्रेंड्स, मैं प्रवीर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। आज बहुत दिन के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के ऊपर। एक्चुअली हुआ ये है, ये व्लॉग मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है, बहुत सारा रिलेटिव्स है, बहुत सारा दोस्त है जिनको बांग्ला थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा हिंदी में अगर कुछ ब्लॉग बना देते मेरे लिए, हम लोगों के लिए, तो बहुत बढ़िया रहता। तो मैं इसीलिए आज हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। आशा करते हैं आपको हिंदी समझ में आएगा। मैं भी थोड़ा उतना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक लेके हम लोग बात करेंगे वो है व्हाई बायोफ्लॉक फेल। बायोफ्लॉक क्यों फेल होता है? तो दोस्तों, बायोफ्लॉक फेल इसलिए होता है, इसका पर्टिकुलर कुछ हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके हम लोगों ने इसका कुछ बनाया है लिस्ट, क्यों और किस लिए बायोफ्लॉक फेल हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते बायोफ्लॉक। तो आइए एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बायोफ्लॉक क्यों फेल हो जाता है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते या फिर करके हम लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ रिसर्च करके लिस्ट बनाया है, तो मैं ये लिस्ट आपके सामने बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कुछ मैंने लिस्ट बनाया है। जैसे नंबर वन टैंक सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है बायोफ्लॉक फेल होने का। नंबर 2 मैंने बताया टैंक सेटअप। उसके बाद नंबर 3 है वाटर प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद नंबर 4 है पोना सिलेक्शन, जो आप सीड जिसको हम लोग कहते हैं पोना, उसका जो सिलेक्शन है वो मायने रखता है। उसके बाद नंबर 5 है टेक केयर करना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मछली को, फिर उसका देखभाल करना पड़ेगा। और नंबर 6 है मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिसिन आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर आप बिना मेडिसिन के भी काम करेंगे तो भी होगा, लेकिन उसमें रिस्क है, तो ये सब रिस्क कवर करने के लिए मेडिसिन आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है नंबर 7 है आपका मेंटल स्ट्रेंथ या फिर मेंटल पावर बोल सकते हैं आप इसको। बांग्ला में इसको बोलते हैं सदिच्छा मतलब आपका काम करने का इच्छा शक्ति आप में कितना है। ये भी एक रीज़न है बायोफ्लॉक फेल होने का। ये हो गया 7 नंबर। और 8 नंबर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गाइडेंस। ये प्रॉपर गाइड में आपका ये काम बायोफ्लॉक हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रीज़न हम लोगों ने रिसर्च करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद 8 रीज़न हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो ये 8 लूप होल्स को अगर आप लोगों ने, ये ड्रॉबैक जो 8 ड्रॉबैक है, इसको आप लोगों ने अगर ठीक ठाक कवर अप कर लिया तो फिर आपका बायोफ्लॉक 110% सक्सेस है, कोई रोक नहीं सकता। तो हम लोग क्या होगा ना, हम लोग अभी विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो है टैंक सिलेक्शन। नंबर 1 टैंक सिलेक्शन। तो टैंक सिलेक्शन में क्या है मैं बता देता हूँ। टैंक सिलेक्शन में है ये कि आपको चूज करना है आप सीमेंट टैंक में काम करेंगे या तारपोलिन टैंक में काम करेंगे। ऊपर हेलीकॉप्टर इधर उधर जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, घर से बाहर आया हूँ, तो थोड़ा घूमने के लिए आया था, मेरे पास कैमरा अवेलेबल था, दोस्त लोग इधर उधर गया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ये ब्लॉग बना लेता हूँ। तो नंबर 1 जो मैंने कहा था टैंक सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा टैंक आप इस्तेमाल करेंगे, आप सीमेंट टैंक करेंगे या तारपोलिन टैंक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तारपोलिन का जो कपड़ा होता है, जो मटेरियल होता है तारपोलिन का, वो बहुत ही बढ़िया मटेरियल होता है फिश के लिए, एल्गी ग्रो करने के लिए। आपका सीमेंट टैंक में जितना जल्दी एल्गी ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा एल्गी ग्रो करेगा आपका तारपोलिन टैंक में। तारपोलिन को बनाया हुआ इसलिए है कि उसमें आप अच्छे से मच्छी को फार्मिंग कर पाए, मच्छी उसमें अच्छे से रह पाए, उन लोगों का रहने का जगह सही हो, बोल के ही तारपोलिन मार्केट में आया है। और तारपोलिन मेरे हिसाब से बढ़िया है सीमेंट टैंक से। हाँ, ये है कि अगर आप 10,000 लीटर का एक तारपोलिन टैंक बनाएंगे तो शायद उसमें आपका 20,000 अराउंड कुछ कॉस्टिंग आएगा 10,000 लीटर में तारपोलिन टैंक का। लेकिन आप अगर सीमेंट टैंक बनाते हैं तो उसमें आपका 15 to 17 या मैक्सिमम 16-17 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 से 3,500 का बचत। तो देखिए, सीमेंट टैंक बनाएंगे 3 से 4,500 का बचत होगा, तारपोलिन में ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा कि आप लोग तारपोलिन टैंक ही यूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत सारा ऐसा मेरा दोस्त लोगों को देखा है जो बनाया हुआ है सीमेंट टैंक। आज ऐसा बनाया सीमेंट टैंक, नया बनाया, कल क्या हुआ, लीकेज हो गया। किधर से लीकेज हो गया पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद तो हद ही हो गया, उसने उसके ऊपर प्लास्टिक डाल के फिर उसमें फार्मिंग किया। तो इसका मतलब है कि
अगर आपको प्लास्टिक ही डालना था तो पहले तारपोलिन ही सही था। तो जो भी है, ऐसा बहुत रीज़न होता है। एक जन बनाया सीमेंट टैंक, ठीक से मजबूत नहीं हुआ उसका टैंक, जब पानी डाला पूरा टैंक क्रैक हो गया। फिर ऐसा होता है टैंक डाल दिया, सो काज कहीं से भी पानी लीकेज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, बहुत माथामारी किया लेकिन हुआ ही नहीं। तो मैं आप लोगों से बार बार ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मच्छी के लिए परफेक्ट जो एनवायरनमेंट है वो आपका होता है तारपोलिन में ही। तो ज़रूर तारपोलिन टैंक ही यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग, ऐसा है ना, हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस नहीं होता है। तो ध्यान रखिए एक बात, अगर आप खाली सस्ता खोजेंगे, चीप खोजेंगे, तो भी आपका प्रोडक्शन भी वही चीप ही होगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो तारपोलिन बेटर है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। 750 GSM का तारपोलिन इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा चीप के चक्कर में मत जाइए। 2-3 हज़ार बचा के आप क्या कर लेंगे? क्या होगा 2-3 हज़ार बचा के? कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका जो फार्मिंग का प्रोसीजर है, फार्मिंग का सिस्टम है, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों कहूँगा, नंबर 1 जो पॉइंट है, हम लोगों का जो नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे टैंक सिलेक्शन, वो तारपोलिन टैंक ही होना चाहिए। ये आप एकदम लिख लीजिए, ठीक है? ये मेरा मानना है। दूसरा लोग दूसरा कुछ भी कह सकते हैं कि आपका तारपोलिन टैंक 5 साल चलेगा, सीमेंट टैंक 15 साल, घंटा चलता है 15 साल, नहीं चलेगा 15 साल, ठीक है? तो वो सब बोलने का बात है। जिन्होंने बनाया है टैंक, उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। नंबर 2 में हम लोग अभी जाएंगे टैंक सेटअप। देखिए, टैंक सेटअप बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। टैंक सेटअप जो है, टैंक अगर आप सही से सेटअप नहीं करेंगे तो बाद में इसको ऑल्टर नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान रखिए, एक बार टैंक रेडी हो गया तो बाद में आप इसको ऑल्टर नहीं कर पाएंगे। ये पेंसिल से लिखा हुआ कुछ लकीर नहीं है कि आप इरेजर से इसको मिटा दिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको जब टैंक सेटअप करेंगे तब मोस्ट प्रोबेबली ये ध्यान देना है कि टैंक का जो स्लॉपिंग हो, चारों तरफ से स्लॉपिंग हो, वो सही हो, ठीक है? और टैंक जो है कोशिश कीजिएगा वो राउंड शेप में हो। अगर राउंड शेप में ना हो तो जैसे कि कोई सीमेंट टैंक बना लेता है, राउंड शेप नहीं होता, तो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको राउंड कर दीजिएगा मिस्त्री को बोल के। तो वो राउंड शेप में टैंक होना बहुत ज़रूरी है। और टैंक का स्लॉपिंग कम से कम 1 फीट होना चाहिए। यानी कि आपका जो टैंक का एज है, जो एज है और जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपका आउटलेट निकलेगा, तो वो एज है, एज से सेंटर पॉइंट तक कम से कम 1 फीट का आपका स्लॉपिंग होना चाहिए, ताकि कोई भी उसमें डस्ट आए, कुछ भी आए, उसका अंदर का जो मैला वहाँ पे जमा हो रहा है वो आसानी से टैंक से निकल के बाहर चला जाए। तो उसके लिए स्लॉपिंग बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1 फीट। तो ये ध्यान रखिए। ये मैंने नंबर 2 पॉइंट भी आप लोगों को बता दिया टैंक सेटअप में कि स्लॉपिंग और राउंड टैंक ये होना ज़रूरी है। उसके बाद वाटर प्रिपरेशन। देखिए, आप लोग बॉटम क्लीन करेंगे तो कोई इशू नहीं, आप पानी चेंज करके कर सकते। लेकिन अगर आप बायोफ्लॉक करेंगे, मैंने देखा है ऐसा होता है, आदमी लोग टैंक अभी बनाने के बाद पानी डाला, 3 दिन हुआ, हड़बड़ी हो गया, कब मैं मछली छोड़ूंगा, कब मैं छोड़ूंगा, कब मैं छोड़ूंगा, कब मैं छोड़ूंगा, ऐसा बहुत उनको ऐसा उतावला हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, इतना उतावला मत होइए। आप लोगों को कम से कम वाटर प्रिपरेशन में 15 डेज़ का टाइम देना होता है। देखिए, जो किसान होता है ना, वो खेती करता है। कहाँ पे खेती करता है? ज़मीन पे खेती करता है। तो खेती करके सब्जी उगाने के लिए वो ज़मीन को क्या होता है, जोतना पड़ता है, हल देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है ना। उसके बाद ही जाके वो कुछ चारा लगाता है उसमें खेत में। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आपको फ़िश फार्मिंग करना है तो देखिए, अगर आपको फिश फार्मिंग करना है तो उसमें क्या होता है, आपको पहले आपका जो वो हम लोग खेत जोतने के लिए क्या होता है, मिट्टी को बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको पानी को बनाना पड़ेगा। तो पानी जो है पहले उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। अगर पानी प्रिपेयर नहीं होता है तो आपका फार्मिंग नहीं होगा। ध्यान में रखिए, मैंने ये 3 नंबर पॉइंट आपसे कहा है। 3 नंबर पॉइंट है वाटर प्रिपरेशन। तो पानी को आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है कि उसका pH सही हो, उसका TDS सही हो, ये ध्यान में रखना है। TDS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिश फार्मिंग के लिए। एंड जो pH, पानी का जो pH है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर पानी को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप प्रोबायोटिक इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप मोलासिस इस्तेमाल कीजिए। तो ये सब मिला के आपको पानी को प्रॉपर तरीके से इसको रेडी करना है। अगर आप बॉटम क्लीन कर रहे हैं तो दूसरा बात है, वो अलग होता है। लेकिन अगर आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तो आपको वाटर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके लिए कम से कम 15 डेज पकड़ के चलिए। उससे पहले करेंगे तो जो आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं होगा, तो आपका वाटर प्रिपरेशन फेल हो जाएगा, तो आपका बायोफ्लॉक फेल। तो ये आप ध्यान में रखिए, वाटर प्रिपरेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 15 डेज तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे दोस्तों। मैं 4 नंबर पॉइंट पे अभी हूँ, पोना सिलेक्शन। वाटर प्रिपरेशन के बाद पोना सिलेक्शन। तो पोना सिलेक्शन यानी सीड, जिसको पोना कहा जाता है,
सीड जो होता है, बच्चा जो होता है मच्छी का, छोटा छोटा बच्चा, तो उसको कहा जाता है पोना या सीड। तो ये पोना या सीड सिलेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखिए, पोना आपको बिना देखे नहीं लेना है, अपने आँखों से देखिए, उसके बाद उससे ही पोना लीजिए। बिना देखे पोना नहीं लेना है, मैं बार बार ये बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, मेरे घर के बगल में एक भैया ने किया और एक भाभी ने किया, बगल बगल है, अगल बगल ही है। तो इसमें क्या है कि वो भैया ने दूसरा जगह से, यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से पोना उन्होंने ऑर्डर दिया, जो कि उनको सीधे मतलब यहाँ के लोकल जो बाज़ार है यहाँ के मुकाबले में उसको 30 या 35 पैसा करके कम में मिल रहा था पोना। तो उन्होंने पोना ऑर्डर दे दिया, बढ़िया हुआ। और उनको गाइड में कर रहा था, और एक भाभी यहाँ पे बगल में ही है, उन्होंने भी स्टार्ट किया, नया स्टार्टअप है। तो उन्होंने पोना जो है वो लोकल सिलीगुड़ी से ही लिया पोना। तो अगर यकीन नहीं आता ना मेरे बात पे, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा 2 टैंक दिखा के, मतलब वो भैया को भी दिखा दूंगा, ये भाभी को भी दिखा दूंगा जिन्होंने ये किया है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो हुआ ये है, मैं बता देता हूँ, हुआ ये है कि जो भैया का लंबा दूर मतलब 400-500 किलोमीटर दूर से पोना आया था, उसमें हुआ ये है कि वो पोना तो उन्होंने लाया, गाइड में ही कर रहा था। मैं फिर बता देता हूँ आपको, पोना लाया तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करो, पोना को यहाँ पे रखो, फिर सैनिटाइज करो, प्रॉपर गाइड में ही कर रहा था। पोना डाल दिया टैंक में, लेकिन हुआ ये कि वो पोना अगला 7 दिन के अंदर अंदर 50 से 60% पोना उसका मर गया। ठीक है, और जो 30 या 40% बचा हुआ है पोना, वो मेरे वजह से बचा हुआ है। मैंने गाइड किया था, ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, वो मेडिसिन इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, ये प्रोसीजर फॉलो करो, उसके बाद ही जाके उसका पोना बचा, नहीं तो पोना नहीं बचता। तो जो भी है दोस्तों, लेकिन वो भाभी जो लिया था सिलीगुड़ी से, लोकल जो पोना लिया था, उसका पोना एकदम सही सलामत है, शायद 5% का मॉर्टेलिटी आया होगा शायद। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आप पोना सिलेक्शन सही तरीके से करो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सीड सैनिटाइजेशन, तो उसमें ये पोना का डिटेल्स मैंने वहाँ पे दिया हुआ है कि पोना कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो आप मेरे आई बटन में जाके देख लीजिए। तो पोना सिलेक्शन में 2-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है कि पोना मेरा लोकल से हो, ज़्यादा उसको जर्नी ना करना पड़े। उसके बाद पोना बायोफ्लॉक का ही हो, कि ऐसा ना हो पॉन्ड से उठा के पोना आपको दे दे, तो पोना मर जाएगा। मैं बता देता हूँ कि पॉन्ड का जो कल्चर होता है, पॉन्ड का जो एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा अलग होता है, बायोफ्लॉक का अलग होता है। तो अगर पॉन्ड से कोई पोना उठा के दे देगा आपको बायोफ्लॉक में, तो पोना डेफिनेटली है कि वो मर जाएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। पोना सिलेक्शन होगा, उसका टेक केयर में क्या होता है, जो आपको उसका देखभाल करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सही से देखभाल करो। सुबह में आपको 1 घंटा, शाम को आपको 1 घंटा। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एक होता है ना अपना माइंड सेट की, चलो खाना दे दिया ख़त्म, सुबह का खाना ख़त्म, दोपहर का खाना ख़त्म, रात का खाना ख़त्म बायोफ्लॉक, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा खाना ख़त्म करने के चक्कर में बायोफ्लॉक ही ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो खाना है वो आपको देना तो है, लेकिन उसके साथ कुछ काम भी आपको करना है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सुबह के लिए 1 घंटा, शाम के लिए 1 घंटा, क्योंकि खाना के बाद आपको मोलासिस देना पड़ेगा। ठीक है, मोलासिस दे दिए, उसके बाद आपको जो एफसीओ रेडी करके रखते हैं उसको देना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए, खाना तो देना है, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो आप सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पकड़ के चलिए। वीकली 1 दिन आपको टैंक में उतरना पड़ेगा, उतर के टैंक मच्छी को चेक करना पड़ेगा, सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये सब चेक करना पड़ता है हफ्ता में 1 बार। तो दोस्तों क्या है कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा पकड़ के चलिए। खुद को, ऐसा नहीं भाई को बोल दिया दे दिया, बीबी को बोल दिया दे दिया, भैया को बोल दिया ऐसा नहीं, खुद को। अगर आप बायोफ्लॉक करते, आप इन्वेस्ट करते, तो आपको करना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। ऐसे आप देखभाल करेंगे तो बायोफ्लॉक फेल नहीं होगा। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, वीकली 1 बार या 2 बार टैंक में उतरना पड़ेगा। कहाँ उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, कहाँ टाइम सेट करेंगे, आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर हो गया। उसके बाद नंबर 6 आ गया, यूज़ मेडिसिन। यूज़ मेडिसिन में क्या है, आपको मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। कैसे, देखिए क्या होता है, हम लोग का जब प्रॉब्लम होता है हम लोग तब मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली सही है। लेकिन अगर मच्छी को ठीक ठाक आपको ग्रो करना है, तो उसके साथ मान लीजिए कुछ जेल मिलता है, कुछ विटामिन्स मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, तो वो सब आपको उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, वो सब आपको उसमें देना ही पड़ेगा मच्छी को। ठीक है, तो उसके साथ महीना में 1 बार एंटी फंगल
कुछ मेडिसिन आप चलाएंगे उसके साथ। फ्लूकोनाजोल होता है, बहुत सारा मेडिसिन ऐसा है जो एंटी फंगल होता है कि आपका मच्छी को फंगल को इन्फेक्शन होने नहीं देगा। अगर वाटर का पैरामीटर सही है तो कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ना, अगर आप महीना में एक बार, 3 महीना 4 महीने का अगर हार्वेस्टिंग होता है 5 महीने का, तो 5 महीने में 5 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 रुपये खर्चा होगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मुझे, मेरे हिसाब से, मैं ये टोटल अपना बात कर रहा हूँ। मैं किसी को कोई मेरा वीडियो देखेगा बोलेगा ये लड़का गलत बोल रहा है, तो ये बोल सकता है, ये उनका बात है, लेकिन ये मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे बहुत हवा चल रहा है, शायद वॉइस क्या हो रहा है पता नहीं। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि कम से कम मंथली एक बार आप एंटी फंगल का मेडिसिन चलाइए। खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप सेफ और सिक्योर रहेंगे, आपका बायोफ्लॉक का फिश सेफ रहेगा। उसके बाद क्या है, हम लोग नंबर 7 पॉइंट बोले थे, सदिच्छा, जिसको बांग्ला में बोलता है, मतलब कि खुद का एक खुद के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये करूँगा ही, डेफिनेटली ये करूँगा। एक पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना ही चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप नर्वस हो गए, आपके पास नेगेटिविटी आ गया आपके अंदर, तो आप इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। कभी कभार होता है, मैं दरवाज़ा थोड़ा बंद कर देता हूँ, वही नहीं आ रहा है। तो कभी कभार होता है कि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि मच्छी को इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, लेकिन आप टूट जाते, ऐसा हो गया, फिर क्या होगा, मेरा मच्छी मर जाएगा, सब प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, उससे आपको निकल के आना पड़ेगा, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके मन में वो पॉजिटिविटी होना चाहिए, आपके मन में वो मोटिवेशन, मतलब आपका वो, आप खुद को ही मोटिवेट करेंगे, खुद ही मोटिवेट करेंगे कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा, ये करके मैं दिखाऊंगा। समझ गए? तो ये जो एक मोटिवेशनल पावर होता है, ये अपने अंदर होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर होना चाहिए, जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं सदिच्छा। तो ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 8 पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइड। प्रॉपर गाइडेंस के बिना आप बायोफ्लॉक नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ आपको, बार बार मैं ये बताता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस के बिना बायोफ्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? देखिए, आप मास्टर नहीं हो, आपको ये सीखना है। अगर कोई लड़का, कोई बंदा अगर साइकिल पंक्चर का दुकान भी खोलेगा ना, तो वो बंदे को कम से कम 2 साल किसी के अंडर में काम करना होता है, सीखना होता है कि उसका कैसे खोला जाता है, टायर कैसे, ट्यूब खोला जाता है, कैसे पंक्चर रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं बिना कुछ सीखे ऐसे ही मैं बायोफ्लॉक कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात? क्यों नहीं है? आपको सीखना पड़ेगा। भले आप जो काम कर रहे हैं बायोफ्लॉक, उसके अंडर में रह के काम सीखिए, उसके बाद खुद से कीजिए, या फिर आप खुद के ऊपर जो आप काम करेंगे उसको एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लीजिए। धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज आप उसको उसमें से निकाल लीजिए अपने लिए। समझ रहे हैं? तो मैं फिर बता देता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। हाँ, इसमें क्या होता है, देखिए, हर काम के लिए गुरु चाहिए होता है कि नहीं, जो आपको गाइड करेगा। स्पेशली क्या होता है, गुरु हो, फ्रेंड हो, जो आपको गाइड कर सकता है, बस और कुछ नहीं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे तो बायोफ्लॉक फेल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी बायोफ्लॉक में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग के नाम पे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लेके 2 दिन का ट्रेनिंग देके पैसा ऐंठा जा रहा है। आदमी लोग पैसा लेके पैसा वाला बन रहा है बायोफ्लॉक का ट्रेनिंग देके। समझ रहे बात? तो क्या हो रहा है, ये ट्रेनिंग के चक्कर में मत पड़िए। अगर कोई आपको दोस्त है, कोई है, गाइड कर देता है तो ठीक है, अलग बात है। एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये 3,000 लेके 2 दिन में आपको क्या सिखाएगा? प्रैक्टिकली वो थ्योरी बता देगा आपको, प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ ना। जब थ्योरी बताएगा, थ्योरी में आप जो सीखेंगे वो अलग है, प्रैक्टिकल में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये छोड़िए, आप थ्योरी छोड़िए, ट्रेनिंग का छोड़िए। 3-4 हज़ार ट्रेनिंग में देके पैसा मत बर्बाद कीजिए। एक्चुअली आपको कोई दोस्त है, कोई है जो हेल्प कर पाए, भले ही व्हाट्सअप हो, भले ही फ़ोन हो, जैसे भी हो, अगर आपको हेल्प कर पाए तो आप उससे मदद लीजिए और आप खुद से ये कोशिश कीजिए। तो ये सब जो है, ये ड्रॉबैक और लूप होल है। ये सब को अगर आप रिकवर कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, तो आपका बायोफ्लॉक फेल नहीं होगा। ये मैं लिखित में डाल सकता हूँ गारंटी के साथ। ठीक है? तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब पॉइंट में पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है 10,000, 20,000, 15,000, 20,000, 30,000, 25,000 में बायोफ्लॉक हो जाता है। नहीं, ये गलत है। आप एक 10,000 लीटर का टैंक बनाएंगे तो कम से कम आपके पॉकेट में 40 से 50,000 रुपये होना चाहिए, तभी जाके टैंक से, मतलब प्रॉपर टैंक से लेके आप तो फर्स्ट से लास्ट सीड का, फिर सीड का जो खाना होता है, मतलब जो आपका हम लोग जो खिलाते हैं,
ठीक है, उसका सब कुछ का मिला के अप टू हार्वेस्टिंग तक आपको कम से कम 40,000 से 45,000 बजट आपके पॉकेट में रख के चलना पड़ेगा। 20,000 15,000 में बायोफ्लॉक नहीं होता है। अब गलत सोच रहे हो। हाँ, प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट करेंगे सीखने के लिए, थोड़ा मोरा देके तो 10-12,000 में आप कर जाएंगे, जिससे आप सीख पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बायोफ्लॉक करेंगे तो उसमें आपको 40 से 45,000 का बजट रख के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 8 पॉइंट बताया, जिसकी वजह से जिसको आप कवर अप नहीं करेंगे, जिसका आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका बायोफ्लॉक फेल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बोलेंगे मेरा बायोफ्लॉक फेल हो गया, अरे मत करो, बेकार का काम है, ये करो वो करो। समझ रहे बात? तो ये बोल के फायदा नहीं है। देखिए, आपका बायोफ्लॉक फेल हो गया, लेकिन उसका तो चल रहा है, उसका तो चल रहा है, नहीं तो बाजार में मच्छी कहाँ से आ रहा है भैया, ठीक है। तो बात ये नहीं है, आप लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं और समझ लेते हैं एक टैंक बनाएंगे महीने का 10 लाख कमाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में आइए, जुआ नहीं है। आज 20,000 लगा दिया तो 3 महीना बाद 50,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जुआ में होता है। और उस चक्कर में मत पड़िए, एकदम प्रैक्टिकल में आइए। आप लोग प्रैक्टिकल में काम कीजिए। सबसे पहले तो काम सीखिए, उसके बाद काम कीजिए, तो फेल नहीं होगा। बिना काम सीखे काम करेंगे तो फेल होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इतना ही रखूंगा, बहुत लंबा चला हो जाएगा नहीं तो। और मैंने फिर ये बोला कि आज का ब्लॉग मैंने स्पेशल कुछ मतलब रिक्वेस्ट के लिए मैंने हिंदी में बनाया है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, मुझे बोलिएगा, मैं इसका बांग्ला एक डबिंग भी कर दूंगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए, ताकि क्या होगा ना, आप अगर शेयर करेंगे तो आपका एक शेयर से किसी को बायोफ्लॉक के बारे में बहुत आइडिया आएगा और वो अच्छे से बायोफ्लॉक कर पाएगा। या नहीं करना है ना करेगा। तो जो भी है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ जानना हो बायोफ्लॉक के बारे में तो मेरा नंबर मैं दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। फ़ोन नहीं, फ़ोन में सब समय मतलब पूरा टाइम अवेलेबल मैं रहूँगा नहीं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपका क्वेरी का आंसर मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, बायोफ्लॉक फेल होने का बहुत सारा कारण मैंने आपको बताया, ये सब में ध्यान दीजिए, आपका बायोफ्लॉक 110% सक्सेस होगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर आएंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।